2025 में एनडीए की प्रचंड बहुमत के बाद एक व्यक्ति, एक मंत्री ऐसे नायक की भूमिका में उभरे तो लोगों को उम्मीद जग गया कि शायद इस बार बिहार बदल जाएगा या बिहार के अधिकारी अफसर जो हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि जिस तेवर के साथ राजस्व मंत्रालय के मंत्री विजय कुमार सिन्हा और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पटना की उस राजगद्दी को छोड़कर गांव गांव शहर शहर जिला जिला घूमने लगे और अधिकारियों को फटकार लगाने लगे, तो लोगों में कम से कम एक उम्मीदें जगी कि जरूर कि अफसर में हड़कंप मचेगा कि आपका मंत्रालय जो है पर नजर रख रहा है, अगर अब आप नहीं सुधरे फिर आपकी खैर नहीं। लेकिन अब सोचिए कि इन लोगों की कितनी मनमानी है, उस अंचलाधिकारियों की कितनी मनमानी है, उस अंचल के कर्मियों की कितनी मनमानी है कि ये लोग अपने ही मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री के पास चले गए। अब जरा कल्पना करिए उस अंचलाधिकारियों के जब मनमाने रवैये और इस घुसखोरी पर तो उसके ही विभाग के मंत्री थोड़ा नकेल कसने लगे कि भाई इस बिहार में अगर सबसे अधिक शिकायतें किसी की आती है, सबसे अधिक मर्डर किसी के कारण से अगर होता है, सबसे अधिक जुल्म अगर किसी पर हो रहा है तो वो अंचल है, वो जमीन का मामला है। उस जमीन के मामले को हमें भी समझने दीजिए ताकि हम तक समझ पाए। और उसके बाद जो लोग आज तक इस जरूरी जमीन के कारण से कितने लोगों को खो चुके हैं, रिश्ता तार हो चुका है और पीड़ित जो है और पीड़ित होते जा रहे हैं, तो उसको लेकर राजस्व मंत्री ने अलग जगह पर जनता दरबार लगाने लगे और जिसके खिलाफ की सीओ जो है वो राज्यपाल तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री नीतीश को ज्ञापन दे रहे हैं कि आपके मंत्री हमें हड़का रहे हैं, हमें बेइज्जत कर रहे हैं, हमें सरेआम जो है जलील कर रहे हैं। जनता दरबार चल रहा है, सारे मीडिया चैनल्स वहां पर रहते हैं, लाइव करते हैं और यही वजह था कि 26 तारीख की डेट में थोड़ी नरमी जो है जरूर विजय सिन्हा में देखने को मिला। विजय सिन्हा ने पहला तो ये भी कहा कि ये भीड़ सामने की बता रही है कि पूर्णिया आसपास के रेंज में आपकी स्थितियां सही नहीं है। यही वजह है कि पूरे बिहार घूमने के बाद पूर्णिया एक ऐसा जिला था जहां पर की अपार 2100 सोचिएगा 2100 लोगों ने सिर्फ आवेदन किया कि हमारा काम अंचल में नहीं हो रहा है, हमारा काम कर्मचारी नहीं कर रहा है, गलत मोटेशन कर्मचारी ने सीओ ने मिलकर कर दिया है, हमारे जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है। तो आप सोचिए कि 2100 आवेदन अगर ऐसे जगह पर आते हैं, कई लोगों को तो आवेदन लिया भी नहीं गया होगा, तो सोचिए स्थितियां कितनी भयावह हो सकती है। लेकिन उसके बाद विजय सिन्हा ये भी कर रहे हैं कि लाइव मत करिएगा, लाइव करिएगा कार्रवाई हो जाएगा। दरअसल इसलिए क्योंकि उससे ऊपर से निर्देश आ गया कि भाई आप जो अधिकारियों को हड़का रहे हैं, जो नायक बन रहे हैं आप, वो नायक कहीं ना कहीं हमें या और किसी लोगों को या आपके विभाग के किसी और मंत्रालय को या फिर पता नहीं कौन लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पसंद नहीं आया, यानी कि जिनको विजय सिन्हा का ये नायक अवतार वो पसंद नहीं आया और उन पर नकेल कसने के लिए पूरी तैयारी जो है वो कर दी गई कि भाई आपको अब थोड़ा सहन करना पड़ेगा, सिर्फ पटना से ऑर्डर कर दीजिए और उसके बाद जो साइन करने वाला लेटर है वो भेज दीजिए और यहाँ पर एडीएम हो, डीएसएलआर हो, सीओ हो, कर्मचारी हो, यही लोग आपके अंचल को चलाएंगे और अंचल को ये लोग कम चलाएंगे और उस अंचल के दफ्तर को अपने बिजनेस का दफ्तर बनाएंगे और शाम को पार्टी करेंगे किसी न किसी रियल एस्टेट वाले ऑफिस में, जहां पर अपार्टमेंट बन रहा है, विलाज बन रहा है, बंगलो बन रहे हैं, फ्लैट पे फ्लैट बिक रहे हैं और उन सभी फ्लैट्स में अगर किसी का पार्टनरशिप है तो वो है अंचलाधिकारियों का, सीओ का, कर्मचारियों का, एडीएम का, डीएसएलआर का। ये सच्चाई है बिहार की। बिहार में उद्योग के नाम पर बस एक ही उद्योग है, वो है नया नया अपार्टमेंट बन रहा है। उन अपार्टमेंटों में सबसे अधिक पैसा अगर किसी का लगा हुआ है तो वो है अंचलाधिकारियों का या फिर उनके अधीनस्थ जो और भी कर्मचारी है, चाहे आरओ हो, डीएसएलआर हो, एडीएम हो या कर्मचारी हो, ऐसे लोगों का सबसे अधिक पैसा लगा हुआ है। साथ ही साथ ये सारे लोग ही वो पर्चा बनाते हैं जमीन का, वो चीज जो सरकारी जमीन है उसे प्राइवेट बना देते हैं और ऐसे लोगों को विवाद फंसा देते हैं ताकि उसे मजबूरन कम पैसों में बेचना पड़े। आप समझिए कि आपके नायक जिसने आपको थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि विजय सिन्हा कुछ करेंगे आपके लिए, शायद ये बरसों का जमीन का मामला अब आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खुद मामले के घेरा में आ चुके हैं और उनके खिलाफ ही सीओ राज्यपाल तक पहुंच चुके हैं कि मामले में हस्तक्षेप करिए और हम लोगों पर जो इस तरह से ये वर्चस्व कर रहे हैं, हम लोगों को काबू में करना चाह रहे हैं, इस काबूपनी से हमको हटा दीजिए और इस विजय सिन्हा को ही आप लोग समेटने का काम करिए। क्योंकि इन लोगों में जो तभी जवान लोग कहते हैं कि जो पैसा शेयरिंग है वो अंचल से शुरू होकर ऊपर तक जाता है। अब ये कौन लोग ऊपर बैठे हुए हैं, किन तक ये पैसा पहुंच रहा है, कौन है जो विजय सिन्हा को पीछे पड़ गए, कौन है जो विजय सिन्हा के इस तेवर और रुतबे को भी खत्म करना चाह रहे हैं ताकि इस जमीन के कारण से इस बूढ़ा जो पोस्टर की धोती में जन्म लेकर पोस्टर की धोती में ही कफन में मर जाता है और जमीन का टुकड़ा वही रह जाता है, उसके बाद भी जमीन का मामला सॉल्व नहीं होता है। अब अगर इस बार
विजय सिन्हा फिर से झुक गए, टीके पाठक की तरह शुरुआत में उभरे फिर गायब हो गए, तो शायद आपके लिए कौन रहनुमा आएगा, किस सरकार में आएगा, वो पता नहीं है। वीडियो को शेयर करिएगा और विजय सिन्हा के लिए दुआ करिएगा कि इसी तरह से फॉर्म में रहे, कम से कम 100% तो नहीं लेकिन 10% भी सही अपने अधिकारियों को करें और उसे लज्जित करें जो अधिकारी इस तरह से भूमाफियाओं के साथ गांठ से अपने अंचल को चला रहा है, दलालों के साथ गांठ से अंचल को चला रहा है। ऐसे अधिकारी बेनकाब हो ताकि उसकी माँ, बहन, बेटी, दामाद, ससुर जो भी हो वो इस वीडियो को देखे और वो समझे कि ये सीओ की असली कमाई आखिर कहां से आती है, ताकि उन्हें भी लज्जा का सामना करना पड़े। लेकिन अपने को लज्जित होता देख सारे सीओ बिहार में गोलबंद होकर राज्यपाल के पास पहुंचे हैं विजय सिन्हा के खिलाफ। और विजय सिन्हा का आगे क्या कुछ होगा, एनडीए सरकार का आगे क्या कुछ रुख होगा, क्या विजय सिन्हा दब जाएंगे, क्या विजय सिन्हा का तेवर सख्त से सॉफ्ट हो जाएगा, वो भी हम लोग आपको देखेंगे तो फिर बताएंगे। और उसके बाद फिर आपकी रक्षा कौन करेगा, सोचिएगा जरूर। जय हिंद।